Dear student, I hope you will be well there and stay in home and safe. Today we will discuss about your new chapter which is named as complex number, जिसे हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये आपका सेट से रिलेटेड भी हैं और जिसको समझना भी आपको ज़रूरी है। आपको इन नंबरों के बारे में आप पहले से ही कुछ ना कुछ जानते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर, जिसका नोटेशन n होता है, और नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलती हैं, और ये सारे जनरली पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धन पूर्णांक। आप धन पूर्णांकों के बारे में आप जानते होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. These are named as नेचुरल नंबर्स। इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, जो धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक का एक नोटेशन प्लस आई होता है, या किसी किताब में आपने देखा होगा जेड प्लस करके भी इसका नोटेशन होता है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से नेगेटिव इंटीजर होता है -i या जेड नेगेटिव, जैसे एग्जाम्पल -1, -2, ऑल नेगेटिव होल नंबर्स, -1, -2, -3, -4 सोन अप टू -infinity. These are termed as negative integers. Also 0 itself also इंटीजर, जिसको हम जीरो इंटीजर या शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा थर्ड जो टाइप का जो पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में धन पूर्णांक कहते हैं, और नोटेशन इनका जेड पॉजिटिव या +i, दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स +1, +2, +3 सोन अप टू +infinity. तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इट इज़ क्लियर? एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट होल नंबर। होल नंबर का जो नोटेशन होता है W होता है। जीरो विथ नेचुरल नंबर्स आर टर्म्ड एज होल नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम शून्य को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दें, या शून्य को जीरो जो है, जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंक्लूड कर दें, तो दैट आर इम्प्लाइज दैट होल नंबर्स। इनको हम होल नंबर बोलते हैं। यानी कि जीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो सेट होता है, उस सेट को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इज अ सेट ऑफ जीरोस विथ नेचुरल नंबर्स, या it may be also defined as 0 with positive integers. That set is called whole number and denoted by W. रियल नंबर, आज तक आपने नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो कोसेंट नंबर हो। कोसेंट नंबर का मीन्स इनको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। कोसेंट नंबर P/Q टाइप के नंबर्स होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 and P and Q both belongs to any integers, जैसे 3/2 या -3/2 या +11/5, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे उनको हम बोलते हैं कोसेंट नंबर। कोसेंट नंबर को जो डिफाइन करते हैं हम, या रेशनल नंबर, उनको हम डिफाइन करने का तरीका क्या है? नंबर विच आर रिटन इन टर्म्स ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जिस नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर केवल P के लिए कह रहा हूँ मैं। 0/3 इट इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर, बिकॉज Q इज नॉट इक्वल टू 0, हियर Q इज 3। तो ये क्वेश्चन नंबर होते हैं। और सारे नंबर जो नेचुरल नंबर हों, जो इंटीजर हों, जो होल नंबर हों, जो
क्वोशिएंट नंबर हों, इन सब नंबरों को यहाँ डेसिमल सिस्टम में कोई भी नंबर हो 1.025, ये सारे जो नंबरों का सेट होता है उनको यहाँ जो जितने भी नंबर सिस्टम है आप आज तक जिन नंबरों को देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं वो सारे नंबर रियल नंबर हैं। यानी कि रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे, चाहे वो नंबर नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो या क्वोशिएंट नंबर हो, उन सब नंबरों को हम रियल नंबर के नाम से जानते आ रहे हैं आज तक। तो ये तो आपने ये इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर आप पढ़ते ही हैं, प्राइम नंबर आप पढ़ चुके हैं। और इस जो नया नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। आपने कभी सोचा है कि अंडरूट के अंदर कोई नेगेटिव अगर राशि होती है या अंडरूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है, वो वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं थी, ये आपको इसके बारे में आज तक आपने पढ़ा भी नहीं था। तो ऐसा सिस्टम जिसमें अंडरूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी ये कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू नंबर सिस्टम्स। कॉम्प्लेक्स जैसे हिंदी में सम्मिश्रण, सम्मिश्रण का मतलब दो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो कौन इंक्लूड है? तो उसमें एक रियल नंबर इंक्लूड होगा जिनके बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। इसके अलावा एक नया नंबर सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अंडरूट के अंदर माइनस को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो अंडरूट के अंदर माइनस को डिफाइन करने के लिए हमने एक नोटेशन दिया है अंडरूट ऑफ -1। इसको हम एक नोटेशन देते हैं आई। आई मीन्स इमेजिनरी नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अंडरूट के अंदर माइनस ऑफ ए है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो रूट ऑफ -1 इंटू ए लिख सकता हूँ। और रूट -1 को हम क्या लिख पा रहे हैं? ए लिख पा रहे हैं। तो हम रूट -1 को हम आई लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने इमेजिनरी नंबर सिस्टम देखा है। अंडरूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता था या आज तक आपने पढ़ा नहीं है, तो अंडरूट के अंदर माइनस को डिफाइन करने के लिए हमने एक सिस्टम में नोटेशन दिया है। उस नोटेशन को हम बोलते हैं आई, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, रूट ऑफ -a अंडरूट ऑफ -1 इंटू ए, और रूट -1 को हम क्या लिख रहे हैं? आई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ ए आई, वेयर आई इज रूट ऑफ -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें एक पार्ट रियल नंबर होता है और एक पार्ट इमेजिनरी नंबर होता है। इन दोनों के मिक्सचर से, इनके मिक्सअप से जो नया नंबर सिस्टम बनता है जिसमें एक पार्ट रियल होगा नंबर का और एक पार्ट इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी कैसे पता लगेगा आपको? उसमें आई दिया होगा। ऐसे नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। आगे अभी इसको डिस्कस करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इन पर फोकस करना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनमें अंडरूट के अंदर ऋण या नेगेटिव वैल्यू होती है। और उस नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमने एक नोटेशन दिया था, रूट ऑफ -1 को हमने नोटेशन दिया आई। अब थोड़ा इस पर एक कुछ वर्कशीट बनाता हूँ मैं। देखिए, आपको कुछ चीज़ सॉल्व करनी है। अब जैसे आई का मतलब है रूट ऑफ -1, और इसी तरीके से अगर हम आई स्क्वायर निकालना चाहें तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1। यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? अब -1। इसी तरीके से आप अन्य वैल्यूज निकाल सकते हैं, आई क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई। और आई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपने पढ़ी है, अभी निकाला हमने -1, तो माइनस ऑफ आई लिख सकते हैं। यानी कि आई क्यूब को हम -i लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप आई की पावर 19 या आई की पावर 56 या और भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। आप इसको स्वयं प्रयास करेंगे, इनके वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। ये आपके बुक्स में एक्सरसाइज भी दी हुई है,
उस एक्सरसाइज को भी आप इसी प्रकार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। तो मैंने भी आपको बताया था कि सम्मिश्र संख्या जो होती हैं उनमें एक पार्ट संख्या का वास्तविक होता है और एक पार्ट संख्या का काल्पनिक होता है। यानी कि सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें दो नंबर सिस्टम है, एक रियल नंबर सिस्टम जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और एक है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। तो इन दो सिस्टमों को मिलाने से जो नया सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यानी कि सम्मिश्र संख्या। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने दो बॉक्सेस लिए हैं। पहला बॉक्सेस जो लिया है मैंने वो वास्तविक संख्याओं के लिए लिया है और दूसरा बॉक्स जो लिया है वो मैंने काल्पनिक संख्याओं के लिए लिया है। पहला जो बॉक्स जो वास्तविक संख्याओं के लिए है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, वास्तविक भाग कहते हैं उसे। इसका जो नोटेशन होता है वो होता है REZ। REZ का मतलब पहला पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो पहला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, उसका नोटेशन होता है REZ। और दूसरा पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स संख्या का इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम लिखते हैं IMZ। शॉर्ट लिखने के तरीके हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर कोई संख्या लिखता हूँ 3, बीच में साइन लिया है मैंने प्लस या माइनस जो भी लूँ, 2i, 3 + - 2i। अब यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा पहले वाले बॉक्स में एक नंबर है 3 और 3 क्या है, एक रियल नंबर है, इसमें कोई आई नहीं है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा इसके साथ कोई आई नहीं है। आई हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी नंबर सिस्टम को, जबकि सेकेंड पार्ट में 2 के साथ एक कोफिशिएंट जुड़ा है आई। तो ये क्लियरली ये बता रहा है कि 2i मीन्स ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला बॉक्स है, उसके साथ आई होगा। तो अगर मैं क्लियरली यहाँ पर देखना चाहूँ तो इमेजिनरी जेड जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट आई के साथ क्या जुड़ा है, आई के साथ यहाँ पर 2 है और 2 का साइन क्या होगा वो यहाँ से पता लगेगा प्लस माइनस में से। सपोज प्लस है तो +2 लिखेंगे हम, अगर माइनस है तो -2 लिखेंगे। और रियल पार्ट में भी इसी तरीके से रियल पार्ट अगर प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस है। जैसे ये इस एग्जाम्पल के लिए रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 3 है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 3 + 2i, या तो ये होगा या 3 - 2i, आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। क्लियरली पहले वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट +2 है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। आई के साथ जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट होता है। जनरल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम यूज करते हैं नोटेशन x + iy। x + iy यह एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों है सम्मिश्र संख्या? क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट कैसे पता करेंगे मैंने बता रखा, उसके साथ आई नहीं होगा और जिस पार्ट के साथ आई होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ -3 + 2i। इस एग्जाम्पल में देखिए इसको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है REZ वो -3 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है IMZ वो +2 है, +2। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर सिस्टम विच इंक्लूडेड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसीलिए हमने इसे सम्मिश्रण कहा है। सम्मिश्र का नाम मिक्सअप ऑफ 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो जनरल में कॉम्प्लेक्स नंबर को जो नोटेशन होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए नोटेशन जो होता है वो जेड होता है। जेड मीन्स जैसे a + ib ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या x + iy ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्लियर कर दूँ जैसे √3 + i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -√3 + -i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इनमें एक पार्ट रियल है और एक पार्ट क्या है, इमेजिनरी है।
और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, जेड होता है। अब अगला स्टेप में बात करते हैं हम, हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंजुगेट होता है जिसे हिंदी में संयुग्मी कहा जाता है। कंजुगेट का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसके बीच में जो साइन है, अगर उस साइन को आप चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, मतलब समझ रहे हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है उस साइन नंबर को आप अगर इंटरचेंज उस साइन को आप चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट कहलाता है। और कंजुगेट के लिए जो नोटेशन होता है वो होता है जेड बार। जेड ऊपर से एक लाइन खींचिए, जेड बार पढ़ा जाता है इसे, क्या पढ़ेंगे इसे, जेड बार। जैसे मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ ए प्लस आई बी, इसका जो जेड बार होगा वो होगा ए माइनस आई बी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन था वो यहाँ पर क्लियरली प्लस था, तो इसका जो कंजुगेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस आई बी। इसी तरीके से एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर कंजुगेट निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आई वाई। यहाँ पर प्लस साइन था तो माइनस कर दिया। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल ले रखा हमने, इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, √3 माइनस आई। रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन था वो प्लस है, प्लस को आप चेंज कर दो, माइनस कर दो। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, -√3 माइनस आई, तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन है वो माइनस का है, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, -√3 प्लस आई। ये जो चार हमने एग्जाम्पल लिए थे ऊपर जेड, उनके ये कंजुगेट्स है, संयुग्मी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी। हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मापांक होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। इसको हिंदी में मापांक बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। तो मापांक क्या होता है, मापांक जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका वर्ग, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके वर्ग का वर्ग करेंगे और उनको दोनों को सम करेंगे और उसका अंडर हम ले लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, एक चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट भी ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कंजुगेट भी एक क्या होता है, स्वयं में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि कंजुगेट में भी आपको दिख रहा होगा एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। और हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक होता है वो कैसे डिफाइन होता है, अंडर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे और उसके अंडर वैल्यू जो आएगी वो उसकी मापांक होती है। जैसे ये जो चार एग्जाम्पल लेते हैं, इनका अगर मापांक निकालना चाहें तो ए प्लस आई बी का जो मापांक होगा वो क्या होगा, इसका रियल पार्ट ए है तो ए स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट बी है तो बी स्क्वायर, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, इसका जो मापांक होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा या मॉड ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वाला अंडर ऑफ √3 का स्क्वायर 3, और इसमें जो रियल पार्ट है वो 1 है तो +1 का स्क्वायर 1, दैट इज 4, अंडर ऑफ 4 2। इसी प्रकार से जो फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका रियल पार्ट जो है -√3 है तो -√3 स्क्वायर, और इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, -1 का होल स्क्वायर। आई के साथ जो कोफिशिएंट है वो -1 है तो इट मीन्स इसका रियल पार्ट क्या है, -1 है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -1 है, तो इमेजिनरी जेड का जो स्क्वायर करेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते चले जाइए तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो अगेन इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा, जेड, मॉड ऑफ जेड, वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाननी है। अब एक नई प्रॉपर्टीज है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा ये बनेगा क्या। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है।
इसको आप खुद प्रूव करेंगे। इसके लिए मैं आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ। आप इन कॉम्प्लेक्स नंबरों के लिए ये प्रॉपर्टीज प्रूव करके देखें। 3 + 2i -3 - 5i √3 + 2i। इन कॉम्प्लेक्स नंबरों के लिए आप निकालेंगे z बार की वैल्यू। इसको आप ट्राई कीजिएगा और इसकी ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। और एक चीज़ और प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके कंजुगेट का मैग्नीट्यूड ये हमेशा इक्वल आता है। आप इस प्रॉपर्टी को इनके लिए भी अप्लाई करके देखें। ठीक, अब आगे के वीडियो में फिर मैं इसको डिटेल में और इसका पोलर फॉर्म और इसको आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा रेशनलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।